अगले 24 घंटे तक बिना खाए हम लोगों की मदद करने वाला है कुछ गेम्स के थ्रू, लाइक फ्लिपिंग कॉइन, 1 रुपीस में खाना बांटना एंड बहुत कुछ। चलो एक साथ लोगों की मदद करते हैं। सबसे पहले अपन लोगों को पहले भगवान जी का दर्शन लेना है, तो पहले वो करते हैं। जय शनिदेव। यहाँ तक हमें नहीं पता था कि मुश्किलें शायद हमारा इंतजार करके बैठी हुई है। हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। देन हम इस आंटी से मिले और हमने आंटी को बताया कि हम उन्हें खाना दे सकते हैं कि नहीं, और सामने से जवाब कुछ ये आया। लगातार क्लियर रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन मिले जा रहे थे एंड दैट टाइम आई फेल्ट अब नहीं होने वाला। और हम लोग की मदद करेंगे हमारे पहले गेम से, यानी फ्लिप ए कॉइन। और इस गेम्स के रूल्स हैं, आपको बस गेस करना है हेड या टेल, देन गिफ्ट देंगे आप। अच्छा आप रेडी हो? देन हमने अंकल को साइड में लिया, हमने उनको अपना नाम पूछा। ये है हमारा हेड, ओके, और ये टेल, ओके। बस गेस करना आपको। सॉरी सॉरी सॉरी, हेड या टेल? आप टेल रहा है। हारने के बावजूद भी अंकल को हमने खाना दिया क्योंकि हमारा इंटेंशन ही वही था। फिर हमने अंकल से बात किया और अंकल को समझाया कि हम क्या कर रहे हैं, और अंकल हेड और टेल के लिए मान गए। कौन सा हेड? कंफर्म ना हेड? फिर से सोच लो। हेड ना? हेड। अरे वाह, अंकल एक ही बार में जीत गए। और फिर क्या, हमने इन अंकल को दिया अच्छे से काम करना, और हाँ ना उसी के लोगों को पानी पिलाना और उनका प्यास मिटाना, ओके। और यहाँ पे हमें एक अंकल दिखे जो कि काफी बुरे हालात में थे, तो हम कुछ ना बोल के इन सभी से आशीर्वाद लेना ही सही समझे। लगातार कड़कती धूप में चलने के कारण हमारा हालत बदतर से भी बदतर हो चुका था। पैर का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है क्योंकि अपन के दोपहर में पूरा दोपहर में चले हैं और पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है और बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। या फिर हमें ये भैया मिले और फिर हमने भाई को बताया कि उन्हें 1 रुपीस में खाना चाहिए या फिर हेड और टेल में, और भाई हमारे 1 रुपीस में खाना लेने के लिए तैयार हो हम गए। 1 रुपीस में खाना दे रहे हैं, ओके। मतलब हमसे जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं, तो आपके पास 1 रुपीस होगा तो दीजिए। फिर आखिर में हमने भाई को समझाया आखिर क्यों कर रहे हैं हम ये। फिर हमने भाई से हाथ मिलाया। यहाँ तक हमें पता चल ही चुका था कि लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज आ रहा है कि यार हाँ फ्री में दे रहा है, तो तेरा ईगो में आ रहा है। शायद हमें ये पता चल ही चुका था ये चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, और हमसे जितना हो पाया हम लोगों की मदद करते गए। लगातार कड़कती धूप में चलने के कारण हमारे पैर में छाले आ चुके थे। पैर का हालत बहुत ज्यादा खराब है और कट गया है भाई पूरा पैर। अबे यार जल रहा है भाई। फिर हमें ये भैया मिले और भाई ने फ्लिप ए कॉइन वाला गेम चूज किया। पक्का ना? एकदम पक्का? कोई ना, हमारे तो देते हैं। फिर हमने भाई को गिफ्ट दिया और भाई ने हमें बताया कि कैसे हम इस चैलेंज को और भी इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तो इस मोमेंट तक हमारा हालत बदतर से भी बदतर हो जा रहा था। और इस मोमेंट तक हमें खाने की असली अहमियत का पता चल ही चुका था, पर फिर भी हमने अपना हौसला बनाए रखा और काम में लग गए क्योंकि हमें लोगों के मुंह में हंसी देखना बहुत पसंद है। तो शायद इसी रास्ते में हमें ये दादी माँ दिखी, पता नहीं क्यों, लेकिन इनके मुंह में एक अलग ही चमक था, तो हमने बस उनका आशीर्वाद लेना ही सही समझा। अभी हम एक चीज करने वाले हैं कि हम लोग जाने वाले हैं स्टेशन पे और देखने वाला है, क्योंकि यार ऑलवेज जिनको जरूरत होगा वो स्टेशन पे ही रहेंगे अभी फिलहाल के टाइम में। और ये चीज हम करने वाले हैं उनको बिना बताए। आखिर में हमें ये दादी जी दिखी जिनके इतने उम्र होने के बावजूद भी काम कर रही थी। इन्हें हमें जितना हो सके ऑफ कैमरा में हेल्प किया। देन मैंने उनके साथ बैठ के उनके साथ ढेर सारे बातें किया, और सच बोलो तो ये चीज संभव नहीं हो पाता अगर ये लोग नहीं होते तो ये वीडियो हमारी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। कहीं खाने की तलाश है तो कहीं रोशनी की लकीर। अरे ओ मुसाफिर, कभी देख कर ले इंसानियत का तीर। यहाँ तक हम समझ चुके थे कि ये लाइफ सबके लिए इजी तो नहीं होता। बैक टू द डे, इन लोगों ने बहुत ज्यादा ही मेहनत किया इन लोगों के मुंह में एक प्यारा सा हंसी देखने के लिए। पर प्रॉब्लम अब शुरू होता है, हमारे पास एक भी पैसे नहीं बचे थे और सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया है, और अभी हमें लगा है बहुत तगड़ा वाला भूख और पता नहीं क्या होने वाला है, और हमारे पास पैसे के नाम पे बस कुछ है ही नहीं, जेब पूरा खाली है। तो अब एक ही रास्ता है कि हम दुकानों पे जाके बोलेंगे कि अंकल कुछ फ्री में मिल सकता है क्या, और देखते हैं क्या होता है। भैया फ्री में कुछ मिल सकता है? फ्री में? हाँ, कुछ भी दे दो खाने के लिए आप। चॉकलेट खा लो।
इससे ज़्यादा नहीं। ले भाई, कॉफी को तो मिला कम से कम, इससे ही काम चला लेंगे। लगातार हर दुकानों से रिजेक्शन के ऊपर रिजेक्शन मिले जा रहे थे। यहाँ तक हमने सारे होप छोड़ ही दिए थे कि हमें कुछ खाना फ्री में मिल सकता है, लेकिन तब कुछ ऐसा हो जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे हमें एक स्टोर मिला है, वेज नॉन वेज किचन सेंटर नाम का कुछ है। के बोलना है कि अंकल जी कुछ मिल सकता है क्या? बस अंकल जी खाने को मिल सकता है फ्री में? फ्री में? सच में? सच में? देन हमने अंकल को सारी बातें बताई और अंकल इतने चिल थे कि वो एक ही बार में राजी हो गए। क्या खिला सकते हो आप? बस अभी चावल खत्म हो गया, बिरयानी है सिर्फ। खिला लोगे ना बिरयानी? हाँ। सच में? सच में। अंकल जी मान चुके हैं। यहाँ तक हमारा भी फर्ज बनता था अंकल को कुछ ना कुछ देने का। तो अंकल जी के सामने भी हमने सेम ही चैलेंज रखा और उन्हें बोला कि हमारे पास 2 गेम है, ओके? तो एक है हेड और टेल, मतलब अगर मान के चलो मैंने फ्लिप किया और हेड आया इसके अंदर, तो आपने अगर हेड मांगा, अगर आपका हेड ही आ गया तो जो हमारे पास गिफ्ट है वो फ्री में आपको दे देंगे। एक और है, आप हमें 1 रुपए दोगे जिसके बदले में हम वो देंगे। कौन सा लेना चाहोगे आप? तो नसीब की बात है, अगर 1 रुपये दे दिया तो खरीदने का बात हो गया ना। हाँ। और एक गेम खेलेंगे तो ये नसीब की बात है, नसीब अच्छा है। तो ये 2 रुपए वाला कॉइन है, ओके? ये हेड है और ये टेल है, ओके? बताओ, सोच लो, तो फिर से सोच लो 100 बार, पक्का? अंकल का नसीब देखो, पक्का टेल ही आया इधर, ओके? तो हमारे पास कुछ गिफ्ट है, आप थोड़ा वेट करो। किसी ने सच कहा है, कर्म करता जा, फल की चिंता ना कर। पार्थ, पार्थ।